अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सहरी का टाइम, सहर खाना आया था उठाने सबको। तो हम पहले ही उठ गए थे क्योंकि हमें तहज्जुद भी पढ़ना था। तो पढ़ ली थी हमने सभी ने तहज्जुद की नमाज। और अब हम करेंगे सहरी की तैयारी। हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से पहले मम्मी लस्सी बना रही है सहरी के लिए। हम सहरी के टाइम ये ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ से हमारी चाय भी गर्म हो गई। अब मम्मा डाल रही इसको थर्मास में ताकि ये गर्म रहे। अब मम्मा कर रही है सबको यहाँ पे खाना सर्व। तब हम खाएंगे अपना खाना। खाना खाने के बाद अब यहाँ पे आई है चाय। अभी मैंने वो लस्सी भी ख़त्म नहीं की। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उसके बाद नमाज भी पढ़नी होती है, बर्तन वर्तन भी साफ़ करने होते हैं। फिर मैंने कुरान वरान भी पढ़ा। उसके बाद मैं सुबह उठी तो फिर वैक्यूम कर रही थी। वहाँ से वॉशिंग मशीन में कपड़े भी वॉश हो रहे थे और यहाँ से मैं वैक्यूम कर रही थी। तो ये जो महीना होता है रमज़ानुल मुबारक का, ये पाक महीना होता है। इस महीने में अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ वाले दिनों से नवाजता है और रहमत वाले दिनों से नवाजता है और आज़ादी के दिनों से नवाजता है। तो इंसान को चाहे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारे और कुरान शरीफ पढ़ा करे, और जिनको ना आता हो पढ़ना वो कुरान शरीफ ज़रूर सुना करे। इस रहमत वाले बरकत वाले महीने को ऐसा ही ज़ाया होने ना दे। ये महीना हर साल आएगा लेकिन इंसान नहीं आएगा, क्या पता किस इंसान को कब किस वक्त जाना पड़ेगा इस दुनिया से। तो इसलिए क्या करिए, नमाज आप कभी ना छोड़ा करिए और हाँ कुरान भी साथ साथ पढ़ा करें। यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हम गए थे मकान पे, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने क्योंकि वहाँ पे आया था कारपेंटर खिड़कियाँ वगैरह लगाने। और हमने बनाई है शरबत। हमारे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे और मैंने इसमें थोड़े से किशमिश डाले। अब मम्मा को बनानी है फिर भी। मुझे लगता है मम्मा आप ये नारियल ना इसी में डालो। और ये जो सूजी है ये हमने इसको भिगो के रखा है। अगर हम इसको भिगो के रखते हैं ना तो ये अच्छे अच्छे दाने दाने से लगते हैं। फिर सिंपल ही बनाते हैं। मैं तो थक गई आज दिन भर। मैंने कहा था शरबत में डालने के लिए। अब मिलते हैं इफ्तार के टाइम के। खीर हमारी हो गई है रेडी। तो हम ज़्यादा गाड़ी नहीं खाते, वैसे भी गाड़ी हो गई है 9 बजे हो गई है। उतारो। तो अब हम इनको रखेंगे इन बाउल्स में डालेंगे। अब इनको तब तक ये इफ्तारी के टाइम तक ठंडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ फ्रेंड्स, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर में जाए। प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बताती हूँ तरबूज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तरबूज खाने से तो इंसान की प्यास की शिद्दत तो कम हो ही जाती है, लेकिन तरबूज न सिर्फ गर्मियों में ताज़गी देता है बल्कि इसमें जिस्म को विटामिन ए, बी, सी के साथ पोटेशियम भी फराहम करता है। इस फल को खाने से पेट की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। दिल के लिए भी बहुत ही मुफीद है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फल के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ा ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाया करते थे और ये फरमाते थे, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से तोड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन रमज़ान में इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वाटरमेलन खाना
क्योंकि इंसान को तब इतनी प्यास होती है, इंसान सोचता है कि सारा का सारा पानी पी जाऊं। जब तरबूज खाते हैं तो प्यास बुझ जाती। हो गए यहाँ पे तरबूज भी कट करके तैयार। मैं इफ्तारी की तैयारी 5-10 मिनट पहले ही करके रखती हूँ, ताकि हम अच्छे से फिर बैठ के दुआ हुआ भी करें, क्योंकि इफ्तार की टाइम की दुआ कबूल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे इफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछा रही हूँ, तो अबू जी भी आते ही होंगे शॉप से, और मेरा भाई आ गया और मम्मा वज़ू करे और मैं यहाँ पे तब तक दस्तरखान बिछा रही हूँ। मैं सब कुछ पहले ही ला के रखती हूँ, 5 मिनट पहले ही मैं सब कुछ ला के रखती हूँ, तब हम दुआ हुआ भी करते हैं। हो गया हमारा दस्तरखान रेडी। पहले सादा पानी से हम इफ्तार करते हैं। तो बैठ गए हम सभी यहाँ पे, लेकिन अभी जी अभी वॉशरूम में ही है, वो वज़ू कर रहे थे और मैं यहाँ से गिलास में मुझे कुछ चला गया था, वो मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे मम्मा दुआ करते हुए और मैं आमीन आमीन कहती थी। और सबके लिए दुआ करनी चाहिए इफ्तार के टाइम। और हाँ, आप जब भी इफ्तार अब करोगे मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और भाई फ़ोन पे टाइम चेक कर रहे थे कितने बजे इफ्तारी है। तो मैंने कहा अभी इफ्तारी नहीं, अभी है, लेकिन उन्होंने बोला इफ्तार हुआ। यही वो पल होता है जब इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है वो प्यास, जब सब कुछ अल्लाह की नेमतें सामने होती है, इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि ये सारा पानी अभी पी जाऊंगा, ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा। अल्लाह ताला को यही तड़प पसंद होती है एक बंदे की। तो मैं आपके रोज़े काम आ जाएंगी, आपका नमाज पढ़ना काम आ जाएगा। वो नहीं कि आप खाली ऐसे सजदे दोगे, वो सजदे दिल से होने चाहिए, ना कि दिमाग वहाँ यहाँ घूमता रहेगा। आप सजदे दे रहोगे लेकिन दिमाग में कुछ और होगा, वो नहीं होना चाहिए। यही सब आखिरत में आपके काम आने वाला है। और अबू जी भी यहाँ से आ गए, तो कर रहे हम अपना इफ्तार। फैमिली में इफ्तार करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। जब एक ही फैमिली में कोई एक होता है ना घर से बाहर, तो अजीब सा लगता है घर में। तो खजूर और पानी पीने के बाद यहाँ पे शुरू हो गया शरबत। पी रहे हम अपनी शरबत। तो पी ली हमने शरबत भी। अब मैं यहाँ पे तरबूज पे नमक छिड़क रही हूँ। अब हम ही खाएंगे, लेकिन अबू जी और मम्मा ने और भाई ने उन्होंने वो खीर खाई। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी और मैंने तरबूज ही खाए। अब हम पढ़ेंगे नमाज। नमाज के बाद हम सीधे खाना ही खाते हैं। आप क्या करते हो? आप पहले चाय पीते हो या खाना खाते हो? मुझे लगता है मैक्सिमम कश्मीर में ज़्यादा हम खाना ही खाते हैं नमाज के बाद। तो पढ़ ली थी हमने ईशा की नमाज भी और तरावी भी पढ़ी थी। और यहाँ पे मम्मा दिखा रही थी, देखो रोटी कितनी छोटी है। और भाई बोल रहा था तुम्हारे हाथ के हथेली के बराबर है। तो वीडियो को करते यहीं पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।